जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, कैसे आप लोग अच्छे होंगे। हाँ, आपके गुरु सर। तो पिछले क्लास में हम क्लास 10th के बारे में बातचीत किए थे और इसमें भी ट्रिग्नोमेट्री चालू कर दिए थे। तो अब इसी के सिलसिला को हम और आगे की ओर बढ़ाते हैं और पिछले क्लास में पिछले वीडियो में हम आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 3 तक बता चुके थे। क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 3 तक बता चुके थे। अगर जो वो वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर पहले वो वीडियो देखिए, उसके बाद आके हम यहाँ पे इसके बाद ये देखिएगा, उसके बाद समझ में आएगा। यहाँ पर हम जितना आपको क्वेश्चन सॉल्व करा रहे हैं सब NCERT है, याद रखिएगा। जितना क्वेश्चन का है सब NCERT है। अगर इससे क्वेश्चन इसको रिवीजन करना है, इसको पढ़ना है तो यहाँ से जुड़ना पड़ेगा। जुड़ने के लिए कुछ नहीं करना है, पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके बाद आप यहाँ पे जुड़ जाइएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। आज हम चढ़ने वाले क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। तो इससे पहले अगर चैनल पर नए आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा कि उन लोगों तक पहुँच जाए जो लोग को क्या मतलब पूरा बेसिक से ट्रिग्नोमेट्री सीखना है या क्या सीखना है, आपको NCERT पढ़ना है। तो आपको रोज़ वीडियो मिलेगा। आपको याद रखिएगा डेली क्लास चलेगा। साइंस मैथ का तो चलेगा ना, क्लास 9th का भी चलेगा और 10th का चलेगा। 9th 10th SST भी चलेगा, याद रखिएगा। तो आपको सब क्लास मिलेगा। तो याद रखिएगा, यहाँ से आपका जितना सोल्यूशन है वहाँ पर उतना हम करवाने का प्रयास करेंगे। तो एक बार याद भूलिएगा नहीं, यहाँ से अगर आप पढ़ते हैं तो अच्छा नंबर अच्छा आपका तैयारी हो जाएगा, हम इतना कह सकते हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। चलिए क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिए, मतलब बोर्ड पर लिख दिए हैं, तो समझने में दिक्कत नहीं होगा। कह रहा है कि यदि 15 डिग्री यदि 15 cot A बराबर 8 हो 15 cot A बराबर कितना दे दिया आपका 8 हो, तो साइन A और सेक A का मान ज्ञात करना है। कह रहा है बाबू कि cot 15A मतलब 15 cot A दे दिया है। तो पहले हम देख देते हैं कि सोल्यूशन में डालते हैं इसको। तो हम सोल्यूशन में लिखेंगे इसको तो हो जाएगा cot 15 cot A बराबर 8, मतलब 15 cot A बराबर कितना 8। तो ये गुणा में इधर आएगा तो किस में हो जाएगा, आपको भाग में हो जाएगा 8/15 8/15। इसका मतलब कि इसको हम कॉट का देखते हैं तो अब कॉट का रेशियो कितना होता है। तो अब याद रखिएगा बाबू कि कॉट का रेशियो होता है B/P होता है। इसका मतलब 8/15। इसका मतलब B बराबर 8, P बराबर 15 और H बराबर हमको नहीं दिया है। H बराबर नहीं दिया है। तो बाबू हम इसमें हमको H नहीं दिया है ना, तो ये देखते हैं कि एक त्रिभुज इसमें दे देता है। ये त्रिभुज हो गया। इसको हम नाम दे देते हैं A, B और C। हम आपको बेसिक क्लास में बताए थे कि इसमें एक नियम लगता है पाइथागोरस का, जिसको ये P मानते हैं, कहते हैं इसको B कहते हैं, इसको H कहते हैं। तो P मतलब होता है परपेंडिकुलर, अब B मतलब होता है बेस, अब H मतलब होता है हाइपोटेनस। इसको हम परपेंडिकुलर को लंब कहते हैं, इसको हम आधार कहते हैं, इसको हम कोण कहते हैं। ये हम आपको बात बता दिए हैं। लंब आधार कोण। इसका मतलब कि बाबू हमको B दे दिया है, तो B दे दिया है हमको 8, P दे दिया है 15। तो मतलब बाबू हमको H का मान ज्ञात करना है। H का मान हमको नहीं पता है। जब हमको H का मान नहीं पता है तो हम इसको मान ज्ञात करने का प्रयास करेंगे। तो बाबू इसका मान ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं कि पहले एक नियम के बारे में पता करते हैं, कि नियम के बारे में जानते हैं। आपको भी पता होगा कि नियम क्या कहलाता है। हम आपको बता दिए थे कि नियम होता है क्या नियम होता है बाबू, पाइथागोरस के नियम से। पाइथागोरस के
अनुसार, पाइथागोरस के अनुसार। जब वो पाइथागोरस के अनुसार चलेंगे तो ये कहते हैं कि एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये पाइथागोरस कहते हैं कि एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो एच के मान तो हमको दिया ही नहीं है, एच के मान जिस तरह दिया है उस तरह उतार देते हैं। पी के मान दे दिया है 15 का स्क्वायर और बी का मान दे दिया है 8 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर और 8 का स्क्वायर। अब देखेंगे वो 15 का स्क्वायर होता है, या 15 के मूड़ी पर 2 गो है, इसका मतलब 15 गुणे 15 कर सकते हैं। और ये 8 के मूड़ी पर 2 गो है, इसका मतलब 8 गुणे 8 लिख सकते हैं। हम देखते हैं 15 के पहाड़ा 15 पढ़ेंगे तो 15 के 225 होता है प्लस 8 8 64 होता है। तो बाबू अब ये यहाँ देखेंगे 4 में 5 जोड़ देंगे, 4 5 9 8 और 2 है तो 2, मतलब 289 आपका आ जाएगा एच स्क्वायर। तो ये 2 गो है तो ये भी 2 गो, यहाँ पर इसके मूल्य पर 2 गो है तो इसको भी कर देते हैं। और इसका 289 को हम लिख सकते हैं 17 गुणे 17, ये भी लिख सकते हैं। या इसको इस तरह ना लिख के इस ये स्क्वायर में इधर आएगा तो हो जाएगा आपका रूट में, तो हो जाएगा 17 गुणे 17, टोटल पर रूट हो जाएगा। इसका मतलब कि एच बराबर हो जाएगा आपका 17। एच बराबर कितना आ गया 17। अब देखेंगे कि हमको निकालना है अब साइन ए। बाबू साइन ए, अब यहाँ पर देखेंगे ए साइन का रेशियो होता है पी बाई एच। पी का मान हमको दे दिया है कितना 15 और एच का मान हमको कितना दिया है बाबू 17। तो पी बाई एच बराबर 15/17 हो जाएगा। अब दे दिया है सेक ए बराबर देख लेते हैं। तो सेक बराबर होता है कि एच बाई बी। तो एच, अब एच का मान कितना दिया है देख लेते हैं, इसमें 17 दिया है तो 17। अब बी के मान इसमें कितना दिया है हमको 8 दिया है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। मतलब कि इसमें कुछ नहीं करना था, इसमें इसका मान दे दिया था, मतलब बोला था कि यदि 15 cot a बराबर 8, यदि 15 cot a बराबर 8 तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात करना था। तो यदि वो 15 cot a बराबर 8 दे दिया था तो मैं लिख दिया 15 cot a बराबर 8 सोल्यूशन में। उसके बाद इधर गुणा में है, इधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा भाग में। जब ये इधर भाग में हो जाएगा तो ये हो जाएगा 8/15। अब ये 15 कॉट का रेशियो होता है बी बाई एच, पी बाई पी। तो बी के मान हो जाएगा 8, पी का मान हो जाएगा 15। इसका मतलब कि इसमें से एक रेशियो हमको नहीं दिया था, जिसका नाम था कोण, या उसको बोलते हैं एच बोलते हैं, इसका रेशियो नहीं दिया था। अब यहाँ पर चलेंगे पाइथागोरस के अनुसार। किसके अनुसार बाबू पाइथागोरस के अनुसार। जब पाइथागोरस के अनुसार चलेंगे तो ये पाइथागोरस भाई साहब कहते हैं कि एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच स्क्वायर का मान नहीं दिया है, पी का मान दिया है 15 तो 15 का स्क्वायर, अब बी का मान दिया है 8 तो 8 का स्क्वायर। अब देख लेते हैं 15 गुणे 15 और 8 गुणे 8, इसका मतलब 15 में 15 से गुणा करने पर 225 और 8 में 8 से गुणा करने पर 64। अब इसको जोड़ देने पर आ जाएगा 289। अब जब 289 को स्क्वायर करेंगे वर्ग करेंगे तो कितना आ जाएगा, रूट निकालेंगे तो आपका 17 आ जाता है। जब यह सबका मान निकल गया तो हमको निकालना था साइन ए और सेक ए के मान। तो साइन ए का मान कितना, साइन का रेशियो होता है पी बाई एच। पी का मान दिया है वो 15 और एच का मान दिया है 17। इसी तरह इसका भी मान हम लोग यहाँ पर निकाल लेंगे। ये था क्वेश्चन नंबर 4। अब आगे की ओर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। चलिए बाबू देखिए, ये भी क्वेश्चन बहुत शानदार है, बहुत शानदार है। कुछ क्वेश्चन जाने नहीं है लेकिन आपको समझने का फेर है, और एक बार समझ जाइएगा तो क्वेश्चन बनाने में बहुत मजा आने वाला है। बोला गया कि यदि सेक
थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करें। इसका मतलब कि बाबू इसमें बोला गया है कि सेक थीटा, क्या बोला गया है, सेक थीटा। तो पहले हम लिख देते हैं कि ये यहाँ पे लिख देते हैं पहले सोल्यूशन, इसका बाद लिखते हैं कि दिया है कि सेक थीटा बराबर 13/12, ये हमको दे दिया है। बस इतना ही हमको दिया है कि सेक थीटा बराबर 13/12। इसका मतलब अब सेक का रेशियो के बारे में आपको पता होना चाहिए। अगर नहीं भी पता है तो हम बता देते हैं, H/B होता है। सेक बराबर होता है H/B, तब सेक H, तो इसका बराबर दे दिया 13/12। इसका मतलब कि सामने सामने आपस में क्या होगा, बराबर हो जाएगा। इसका मतलब H बराबर हो जाएगा 13 और B बराबर हो जाएगा आपका कितना, 12। तो हमको P का मान नहीं पता है। जब हमको P के मान यहाँ पर नहीं पता है, तब अब हम आपसे बोले थे कि इसमें जब त्रिकोणमिति में बात करेंगे तो हम समकोण के बारे में बात करेंगे, त्रिभुज के बारे में बात करेंगे। जिसका तीनों भुजा, जिसमें 3 गो भुजा उसको त्रिभुज कहते हैं। इसमें 2 भुजा हमको पता है लेकिन 1 भुजा नहीं पता है। ऐसे करने से क्या ये क्यों दिया है हम आपको बता दिए हैं। तो जब इसमें से 1 भुजा हमको नहीं पता है तो पहले उस भुजा को में मतलब उस साइड को पता करने का प्रयास करेंगे। तो उस साइड कैसे पता लगेगा बाबू, साइड को पता लगाने के लिए क्या करेंगे, हमको उसको फार्मूला को देखना पड़ेगा। क्या देखना पड़ेगा बाबू, फार्मूला को, सूत्रों को देखना पड़ेगा। तो सूत्रों का कैसे हम निकालेंगे, तो इसके लिए एक फार्मूला बनाया गया है जिसको बोलते हैं पाइथागोरस। पाइथागोरस कहते हैं पाइथागोरस का नियम। नियम के अनुसार, पाइथागोरस के नियम के अनुसार, जब आप पाइथागोरस के नियम के अनुसार चलेंगे तो ये कह देते हैं कि H² बराबर होता है P² प्लस B²। मतलब H² प्लस हो जाता है P² प्लस B²। H² बराबर P² प्लस B², ये पाइथागोरस का नियम कहलाता है। अब आगे देखते हैं H का मतलब 13 का स्क्वायर बराबर P के मान नहीं दिया है तो P के मान नहीं लिखेंगे, और B का मान दिया है 12 का स्क्वायर तो 12 का स्क्वायर। इसका मतलब कि ये स्क्वायर इसके मूरी पर आया है, मतलब 13 को 2 हाली गुणा करना है, P को स्क्वायर लिख देते हैं और 12 को 2 हाली गुणा कर देते हैं। 13 के पारा 13 ले पढ़ते हैं तो 169 होता है, और P² तो PS को 12 में गुणा कर देते हैं 144 हो जाता है। 169 इधर प्लस में हो जाएगा तो आपका माइनस में हो जाएगा। इधर 169 में से 144 चला जाएगा तो केवल बचेगा 25 बराबर P²। इधर स्क्वायर में उधर जाएगा तो आपका रूट में हो जाएगा, तो हो जाएगा P बराबर हो जाएगा आपका 25। P बराबर क्या हो जाएगा आपका 25 हो जाएगा। अब यहाँ से जब 25 ये निकल गया तो बोला है कि सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना है। सभी मतलब जितना त्रिकोणमितीय अनुपात रेशियो आता है उसको ज्ञात करना है। मतलब पहले निकालना है साइन थीटा, उसके बाद निकालना है कॉस थीटा, उसके बाद निकालना है टेन थीटा, उसके बाद सेक थीटा, उसके बाद कोसेक थीटा, उसके बाद आपको कॉट थीटा। मतलब इतना के मान हमको निकालना है, रेशियो निकालना है। तो साइन का रेशियो क्या होता है बाबू, P/H। अब देखते हैं P के मान कितना दिया है, यहाँ पर दिया है 25, तो 25 बट्टा H का मान दिया है 13। ये अब 1 मिनट 25 नहीं होगा, ये 5 होगा, गलती से 25 लिख दिया गया है, 5 होगा वहाँ पे।
आगे देखते हैं B/H मतलब B के मान कितना आ जाएगा बाबू आपका? B के मान कितना आएगा? तो B के मान कहिएगा कि B के मान बाबू हमको दे दिया है 12 और H का मान आ गया है बाबू 13। चलिए 10 P/B होता है। P के मान हो गया 5, B के मान हो गया 12 सॉरी 6। इसका होता है H/B। H के मान हो गया 13 और B के मान हो गया 12। कोसेक का रेशियो होता है H/, आपका PH। H के मान 12 और P के मान 5 और B/P, तो B के मान हो जाएगा आपका 12 और P के मान हो जाएगा आपका कितना? 5। ये आपका हो जाएगा। ये आपका रेशियो आया क्वेश्चन नंबर 5 का। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन को थोड़ा सा गौर कीजिएगा। ये ऐसा ही क्वेश्चन आपके पेपर में भी पूछा जाता है। चलिए देखते हैं बाबू, ये भी क्वेश्चन कई बार आपके आगे है, तो देखते हैं इसको क्वेश्चन को समझने का प्रयास करेंगे, उसके बाद आपसे आसानी से बन जाएगा। क्वेश्चन को एक बार रीड करते हैं, पढ़ते हैं। कह रहा है कि यदि कोण ए और कोण बी एक न्यून कोण है। बाबू न्यून कोण मतलब क्या होता है? याद रखिए, न्यून कोण मतलब इसका मतलब क्या होता है? कई बार एक क्वेश्चन आपके आ जाता है कि न्यून कोण मतलब क्या होता है। तो याद रखिए कि वैसा कोण जिसका मान 0 डिग्री से अधिक और 90 डिग्री से कम हो, वैसा मान जिसका मान वैसा कोण जिसका मान 0 डिग्री से तो अधिक हो लेकिन 90 डिग्री से क्या बाबू कम हो, तो उसे हम न्यून कोण में आता है। तो वो कोण क्या कहलाता है? न्यून कोण। और समकोण किसे कहते हैं? वैसा कोण जिसका मान 90 डिग्री हो तो उसको समकोण कहते हैं। और एक अधिक कोण होता है वैसा कोण जिसका मान 90 डिग्री से अधिक तथा 180 डिग्री से कम हो तो उसको हम समकोण कहते हैं। बस यही 3 गुण आता है। अब न्यून कोण में भी हम आपको बता दिए समझा दिए, तो खाली याद रखिएगा। चलिए, तो कह रहा है कि देखिए क्या कह रहा है, यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो जहां चलिए, और बोला है जहां कॉस ए और कॉस ए बराबर कॉस बी हो, तो दिखाइए कि दोनों कोण आपस में क्या है? बराबर है। तो ऐसे के निकालने के लिए पहले हम देखते हैं कि दिया है, सॉल्यूशन लिखते हैं। उसके बाद दिया है कि ए और कोण बी एक न्यून कोण है, न्यून कोण है, और जहां कॉस ए और कॉस बी आपस में बराबर है, तो दिखाइए कि कोण ए और कोण बी ये दोनों आपस में बराबर है क्या? यही प्रूव करना है। यही क्या करना है? दिखाना है या प्रूव करना है। तो लिखते हैं, तो कॉस ए और कॉस बी ये दोनों आपस में क्या है? बराबर है। जब दोनों आपस में बराबर है और दोनों न्यून कोण है, तो इसको आसानी से हम क्या कर सकते हैं? बदल सकते हैं। इसको कोण 90 माइनस ए बराबर होता है कोण कॉस 90 माइनस ए बराबर कॉस 90 माइनस बी।
कॉस से कॉस क्या हो जाएगा, वो आपका कट जाएगा। अब ये हो जाएगा 90 माइनस ए बराबर 90 डिग्री माइनस बी। इधर 90 प्लस में है, उधर जाएगा तो हो जाएगा बाबू आपका किस में, माइनस में। माइनस हो जाएगा ये बी। अब देखिएगा कि माइनस 90 डिग्री अब माइनस प्लस 90 डिग्री का हो जाएगा, कट जाएगा, बचेगा कितना इधर माइनस ए बराबर माइनस बी, मतलब इससे ये गया, अब बचेगा ए और बी। ये आपका आंसर आ जाएगा। तो लिख सकते हैं कि कोण ए बराबर कोण बी प्रूव। तो इस तरह बनता है क्वेश्चन नंबर 6। बहुत आसान क्वेश्चन है बाबू, इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। और आपको आ जाता है तो अब घबराइएगा नहीं, एकदम आसानी से क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन बनाने को प्रयास कीजिएगा, आसानी से क्वेश्चन का हो जाएगा, आपसे सॉल्व हो जाएगा। तो एक था क्वेश्चन नंबर कितना बाबू 6। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। चलिए बाबू देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है। कह रहा है कि यदि सॉल्यूशन में लिखते हैं तो देखते हैं कि दिया है कि इसके जगह पर हम गिवन डेट भी लिख सकते हैं, गिवन डेट, इसे भी हम लिख सकते हैं। मतलब इसका भी मतलब होता है दिया है कि कोट थीटा बराबर 7/8। तो कोट थीटा के बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। तो कोट थीटा का रेशियो हो जाता है कितना, तो कहिएगा कि ये हलवा वाला है b/p। इसका मतलब 7/8, मतलब b के मान हो जाएगा 7 और p का मान हो जाएगा 8। h का मान ज्ञात करना है, नहीं दिया है। तो इसके लिए क्या निकालेंगे हम, इसके लिए पाइथागोरस का यूज करने का प्रयास करेंगे। जब भी 3 गो में से एगो न दिया जाए ना बाबू, तो आप पाइथागोरस के याद कर लीजिएगा। काहे कि एक वही रामबाण है जो पाइथागोरस वही आपको क्या करेगा, सिखाएगा कि हम इसको कैसे हल करते हैं, या कैसे इसको सॉल्व करते हैं, कैसे तीसरा का साइड निकालते हैं, भुजा ज्ञात करते हैं, उसी से आपको ये मिलेगा। तो देखिएगा पाइथागोरस, तो पाइथागोरस के अनुसार चलते हैं। तो पाइथागोरस के अनुसार चलते हैं तो हो जाता है h स्क्वायर बराबर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। h स्क्वायर मान नहीं दिया है, बराबर p के मान हो जाएगा 8 का स्क्वायर और b के मान हो जाएगा 7 का स्क्वायर। h स्क्वायर मतलब p का मान 8, 8 × 64, 7 × 49, 8 × 64, 7 49। इसका मतलब h स्क्वायर बराबर हो जाएगा, इसको जोड़ देंगे तो 117। तो h स्क्वायर हम लिख सकते हैं 117, जब स्क्वायर में जाएगा तो रूट हो जाएगा। 117 होगा कि 113, 113 हो जाएगा, ये 113 होगा। 113। अब आगे देखते हैं। अब आगे चलिए अब आगे की ओर बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। तो लिखा पहला क्वेश्चन इसमें दिया है, बहुत शानदार है कि 1 + sin थीटा इंटू 1 - sin थीटा बटा 1 - cos थीटा बटा 1 + cos थीटा। अब ये तो बाबू यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 दिया है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपको 1 दे दिया है, ये क्वेश्चन नंबर 2 दिया है। ये कुछ देखने के बाद आपका
ख्याल आ रहा है कि एक प्लस साइन थीटा और एक माइनस साइन थीटा, एक माइनस कॉस थीटा बट इंटू एक माइनस एक प्लस कॉस थीटा। इसका मतलब कि बाबू हम यहाँ पर एक ऐसे लिख दें, ऐसे बीच में गुणा है ऐसे, तो ये ए माइनस बी या एक प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया, तो इसका हो जाता है ए स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। ये आपका फॉर्मूला आ जाता है कि एक हल जोड़ दिया जाए, एक हल घटा दिया जाए, मतलब बाकी सब सेम सेम रख दिया जाए, दोनों कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक बीच में प्लस माइनस कर दिया जाए तो एक हल जुड़ जाता है, एक हल का क्या होता है, घट जाता है। तब चलिए आगे देखते हैं। तो उसी फार्मूला पर हम भी बनाने का प्रयास करते हैं। ए स्क्वायर मतलब एक का स्क्वायर, बी स्क्वायर मतलब साइन थीटा। अब आगे देखते हैं, उसी तरह ए स्क्वायर मतलब एक का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब कॉस थीटा। आगे देखते हैं, एक में एक से गुणा करेंगे तो एक के होगा माइनस साइन थीटा स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर याद कीजिए कि ये फॉर्मूला हम बताए थे कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा होता है। उसी तरह 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा होता है। ये आपको देखना है। तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाता है बाबू, कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर हो जाता है साइन स्क्वायर थीटा। अब आगे देखते हैं, दोनों में स्क्वायर है तो कॉस थीटा बटा साइन थीटा, दोनों के मूल्य पर स्क्वायर कर देते हैं। जब दोनों के मूल्य पर स्क्वायर कर देते हैं, अब यहाँ से एक फार्मूला बन जाता है। अब ये यहाँ से फार्मूला बनता है कि कॉस थीटा बटा साइन थीटा बराबर कॉट थीटा होता है। क्या होता है बाबू, कॉट थीटा। अगर नहीं भी विश्वास है तो देखिए, साइन कॉस का रेशियो होता है, कितना होता है, बी बाई एच, और इसका रेशियो होता है पी बाई एच। क्या हो जाता है, मतलब स्क्वायर होता है स्क्वायर। अब इसको देखते हैं, पी बट बी बटा एच, ये ऊपर जाएगा एच एच और ये हो जाएगा पी। अब इसको स्क्वायर है तो एच से एच का हो जाता है, कट जाता है, बी बटा पी का स्क्वायर हो जाएगा ये। अब यहाँ देखते हैं, पी सॉरी बी के मान कितना आया है वो 7, 7 का स्क्वायर 7, और पी का मान दिया है 8, इसका मूल्य पर 2 है। अब आगे देखते हैं बाबू, 7 का स्क्वायर मतलब इसको 2 वाली गुणा, 8 का स्क्वायर मतलब इसको भी 2 वाली गुणा, 7 7 49 और ये 8 8 64। ये आपका आंसर आ जाता है, 7 7 49 और 8 8 64। ये बड़ी अच्छा आंसर आता है, याद रखिएगा, बहुत सटीक आंसर आता है। चलिए उसी तरह एक और क्वेश्चन इसमें दिया था, उसको भी यहाँ पर देखते चलते हैं। 2 नंबर भी बहुत शानदार क्वेश्चन दिया है कि बोला है कॉट स्क्वायर थीटा। अब देखेंगे अब कॉट का मान होता है बी बाई पी, इसका मतलब इतना बी का मान कितना दिया है, तो बाबू बी का मान देखिए यहाँ पे दिया है, बी के मान 7 और एच का मान 8, 7 49 और 8 8 64। ये आपका आंसर आ जाता है। तो ये आपका दोनों का आंसर आ चुका है, बहुत शानदार आंसर है। थोड़ा देखने का प्रयास कीजिए, बहुत शानदार और जानदार आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन है। इसके जैसे क्वेश्चन मतलब ये खत्म हो जाएगा, हम केसी सिन्हा का सॉल्व कराएंगे। केसी सिन्हा का बुक, मतलब आपको केसी सिन्हा के बाद उसके बाद लूसेंट का भी बुक, हम यहाँ पर 3 को बुक लेके चलेंगे। आप जो भी आप अच्छा लगे वो अपना देख लीजिएगा, एनसीईआरटी, केसी सिन्हा, लूसेंट।
बहुत बढ़िया बढ़िया बुक है बाबू। तीनों बुक आपको पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आपको स्कोर बढ़िया करना है तो। नहीं तो एनसीईआरटी पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है, लूसेंट भी हम यहाँ पर कवर करवाते चलेंगे। जैसे ये क्वेश्चन खत्म हो जाता है एनसीईआरटी का, इसके आधारित पर जितना बिहार बोर्ड में पूछा गया सवाल है उसको भी देख लेंगे, उसको भी सॉल्व कर लेंगे। तो ये था क्वेश्चन नंबर 7। अब आगे देखते हैं। अब इसके बाद अगले क्लास में क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10 के बारे में चर्चा करेंगे। तो आज के लिए इतने ही रहने देते हैं।